So welcome back to this session. In previous session, we have discussed image formation in concave and convex mirror. You can watch that video from the link given in the description box below. Now we are going to discuss mirror formula. What is mirror formula? It is a relationship between image distance, object distance and focal length. ये इन तीनों टर्म्स को आपस में रिलेट करता है और यही क्या है, मिरर फॉर्मूला है. ठीक है. अब ये इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ ही क्या चीज है. सबसे पहले ऑब्जेक्ट एंड इमेज. व्हाट इज ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल दिस इज एन ऑब्जेक्ट. इसे हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे. ठीक है. और इस ऑब्जेक्ट की जो ऑप्टिकल अपीयरेंस हमें दिखेगी उसे हम क्या बोलेंगे? इमेज. फॉर एग्जाम्पल जब आप प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हो तो आप क्या हो? ऑब्जेक्ट. और जो आप दिखते हो मिरर के अंदर वो क्या होता है? इमेज. ओके. नाउ इमेज के दो टाइप्स होते हैं, रियल एंड वर्चुअल. ठीक है. रियल इमेज क्या होते हैं? जो स्क्रीन पे बनती है उसे हम क्या बोलते हैं? रियल इमेज. ठीक है. जैसे सिनेमा स्क्रीन, ये वो वहां पर क्या इमेज होती है? रियल. वर्चुअल इमेज क्या होती है? जो मिरर के बिहाइंड बनती है. ठीक है. जहां रेज हमें अपीयर होती है, मीट होती हुई. ठीक है. हम जहां पर रेज मीट कराते हैं, ठीक है, वो इमेज होती है वर्चुअल. इन शॉर्ट, बिहाइंड द मिरर इमेज इज वर्चुअल. और जो इमेज हम स्क्रीन पे ही ऑब्टेन कर लेते हैं उसे हम बोलते हैं रियल इमेज. ओके. तो अब ये इमेज का डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या? ऑब्जेक्ट समझ में आ गया, इमेज समझ में आ गया. इमेज के दो टाइप समझ में आ गए कि इमेज दो टाइप्स के होते हैं, रियल एंड वर्चुअल. रियल वो जिसे हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर लेते हैं एंड वर्चुअल वो जो स्क्रीन के पीछे मिलती है जहां पे रेज हम मीट कराते हैं. ओके. अब नाउ व्हाट इज फोकल लेंथ? फोकल लेंथ क्या है? सपोज दिस इज पोल. ये पोल है. ठीक है. तो ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर. इन दोनों का जो मिड पॉइंट होता है उसे हम बोलते हैं फोकस. एंड इस फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसे हम बोलते हैं फोकल लेंथ. ठीक है. तो हमें ये टर्म तो समझ में आ गई फोकल लेंथ की. फोकस और पोल के जो बीच का डिस्टेंस होता है उसे बोलते हैं फोकल लेंथ. ऑब्जेक्ट की तो हमने समझ लिया था, बट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या? डिस्टेंस के लिए देखो सबसे पहले कि मिरर के अंदर जितने भी डिस्टेंसेस हैं हम वो पोल से मेजर करते हैं. ठीक है. पोल से ही हम जितने भी डिस्टेंसेस सारे वो मेजर करेंगे. तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पोल से कितना है उसे हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. ठीक है. ये टर्म बोलेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. और इमेज का कितना डिस्टेंस है पोल से उसे हम बोलते हैं इमेज का डिस्टेंस. ओके. तो ये तीनों टर्म्स क्लियर हो गई है क्या चीजें? ये इमेज का डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और ये फोकल लेंथ. ठीक है. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मीन्स ऑब्जेक्ट का पोल से कितना डिस्टेंस है एंड इमेज डिस्टेंस मीन्स इमेज का पोल से कितना डिस्टेंस है. ओके. इमेज डिस्टेंस को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम u से रिप्रेजेंट करते हैं और फोकल लेंथ को हम स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं. ओके. तो नोटेशंस भी क्लियर हो गई. तो इसमें प्रॉब्लम क्या आती है मिरर फॉर्मूले में कि जब हम इसे अप्लाई करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि जो इस क्वेश्चन में v नेगेटिव रहने वाला है, पॉजिटिव रहने वाला है, u नेगेटिव रहेगा या पॉजिटिव, f नेगेटिव रहेगा या पॉजिटिव. ये जो साइन है ना, साइन कन्वेंशन से बस प्रॉब्लम आती है. बट साइन कन्वेंशन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी. अब दो चार अगर रूल्स अब अच्छे से पढ़ लो तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. वो एक बार रूल्स डिस्कस कर लेते हैं और उन रूल्स के बाद मैं कुछ पॉइंट्स कंक्लूड करूंगी. वो जो कंक्लूजन्स आएंगे हमारे, अगर आप सिर्फ उनको भी लर्न कर लोगे तो आपके सारे न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे. ठीक है. जो रूल्स है उन रूल से ही हम कुछ पॉइंट्स कंक्लूड करेंगे. उन पॉइंट्स को जो कंक्लूड होंगे वो आपको याद रखने हैं बस. ठीक है. तो पहले एक बार रूल्स देख लेते हैं, फिर उन पॉइंट्स को हम कंक्लूड करेंगे एंड फिर आप उसे लर्न करके आगे के न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर सकते हो. ठीक है. तो फर्स्ट रूल क्या है? फर्स्ट रूल तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि जितने भी डिस्टेंस है, ऑल डिस्टेंसेस
should be measured from pole. All distances are measured from pole. जितने भी डिस्टेंसेस हैं उसे हम पोल से मेजर करेंगे, ठीक है, कि पोल से इसका कितना डिस्टेंस है। फर्स्ट रूल तो यही रहेगा। ये हम कौन से रूल्स की बात कर रहे हैं? न्यू कार्टेशियन की। न्यू कार्टेशियन जो साइन कन्वेंशन है हमारे पास, हम उन साइन कन्वेंशंस को ही फॉलो करने वाले हैं। तो फर्स्ट रूल क्या है? ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। सेकंड क्या है? सेकंड रूल ये है कि अगर ये मिरर है, ठीक है, तो जो लाइट इंसिडेंट आ रही है जिस डायरेक्शन में, ठीक है, उस डायरेक्शन में डिस्टेंस अगर होगा तो पॉजिटिव होगा, बट अगर इस डायरेक्शन के अगेंस्ट होगा तो वो डिस्टेंस क्या होगा? नेगेटिव होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये ऑब्जेक्ट यहां रखा है, इससे इंसिडेंट रे आ रही है ऐसे, ठीक है, बट इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है पोल से, वो तो हम ऐसे ही मेजर करेंगे, बट ये वाली डायरेक्शन तो इस इंसिडेंट रे की डायरेक्शन के अपोजिट हो गई, तो जो यू है वो क्या हो गया? नेगेटिव हो गया, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट यहां पर रखा था, यहां से रेज निकल कर आई, ठीक है। अब जो इसका डिस्टेंस है, ये जो ऑब्जेक्ट है इसका डिस्टेंस अगर मैं पोल से मेजर करूं तो मैं ऐसे ही जाऊंगी, बट ये डायरेक्शन तो इस डायरेक्शन के अपोजिट हो गई, तो इसलिए मैंने क्या लिखा? यू नेगेटिव। और यही रीजन है कि यू जो है ऑलवेज नेगेटिव इन केस ऑफ मिरर, यू विल बी ऑलवेज नेगेटिव। ये हमेशा याद रखो, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो हम हमेशा लेफ्ट साइड पे रखने वाले हैं ना, तो यू हमेशा नेगेटिव ही रहेगा, ठीक है। So writing this rule, distance measured in same direction as that of light, as that of incident light is taken as positive. Okay, now third rule. Third rule क्या है? Distance measured upward. Distance measured upward and perpendicular to principal axis is positive. And fourth rule is distance measured downward and perpendicular to principal axis is negative. इन रूल्स का मतलब क्या है? इन दो रूल्स का कि अगर ये मिरर है, ठीक है, तो अगर ये वाली एक्सिस क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के अबव जितने भी डिस्टेंस होंगे ना, उन्हें हम पॉजिटिव लेंगे, और इससे जितने भी डाउनवर्ड डिस्टेंस होंगे उसे हम नेगेटिव लेंगे। सिंपल, बस यही दो रूल्स थे, इनका मतलब यही था, ठीक है। इसका मतलब ये कि जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट लाइट आ रही है, अगर हम उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पॉजिटिव लेंगे, अदरवाइज नेगेटिव। इसमें क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर होगा डिस्टेंस मेजर तो पॉजिटिव, और अगर प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे जाएंगे तो नेगेटिव। पर ये सारे रूल्स से हम कुछ कंक्लूजन्स निकालने वाले हैं, वो एक बार देखते हैं, उन्हें याद रखना आप। बस सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे उन कंक्लूजन से, जो हम पॉइंट्स इन रूल से कंक्लूड कर रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज यू विल बी ऑलवेज नेगेटिव। यू क्या रहने वाला है? हमेशा नेगेटिव रहने वाला है, चाहे मिरर कनकेव हो या फिर कन्वेक्स हो, यू विल बी ऑलवेज नेगेटिव। सेकेंड इज व्हाट अबाउट वी? वी का क्या करें? हमारे पास तीन टर्म्स है ना, वी, यू एंड एफ। तीनों के हमें साइन कन्वेंशन पता लग जाए तो न्यूमेरिकल्स बहुत इजीली हो जाएंगे। फर्स्ट तो हमें पता लग गया कि यू नेगेटिव रहने वाला है हमेशा, बट व्हाट अबाउट वी? वी क्या रहेगा? वी का भी बहुत सिंपल है, वी जो है वो पॉजिटिव रहेगा। किसके लिए? वर्चुअल इमेज के लिए।
जो इमेज डिस्टेंस है वो पॉजिटिव रहेगा अगर इमेज कैसी है, वर्चुअल है, एंड नेगेटिव रहेगा अगर इमेज कैसी है, रियल है। ठीक है। थर्ड रूल, अब हमें दो टर्म्स के बारे में पता लग गया, अब हमें सिर्फ पता करना है फोकल लेंथ के बारे में कि फोकल लेंथ के क्या रहेंगे। फोकल लेंथ, मैंने कहा था आपको कि डिस्टेंसेस जो लेफ्ट की तरफ अगर होगा तो क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि ये इंसिडेंट लाइट के अपोजिट में जा रही है ना डायरेक्शन, इसलिए तो फोकल लेंथ जो होती है कनकेव मिरर की वो तो इसी साइड होती है, लेफ्ट साइड होती है, तो वो तो फिर हमेशा ही नेगेटिव रहेगी। इसलिए फोकल लेंथ जो है वो नेगेटिव रहेगी हमेशा कॉनकेव मिरर के लिए। बट हम कन्वेक्स मिरर तो ऐसे होता है ना, नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस साइड होता है और इसका फोकस कहाँ होता है, इधर होता है। ठीक है। तो इसका फोकस तो इस साइड है, राइट साइड, और इंसिडेंट लाइट भी ऐसी ही जाती है, तो ये तो उसी डायरेक्शन में है जब हम पोल से मेजर करेंगे डिस्टेंस। तो इससे क्या कंक्लूजन निकल कर आता है कि जो फोकल लेंथ है वो क्या रहने वाला है, पॉजिटिव रहेगा। किसके लिए, कन्वेक्स के लिए। ठीक है। तो हमने क्या निकाला कंक्लूजन कि फोकल लेंथ नेगेटिव फॉर कनकेव, कनकेव मिरर के लिए क्या रहेगा, नेगेटिव, एंड कन्वेक्स मिरर के लिए क्या रहेगा, पॉजिटिव। ठीक है। फोर्थ, अब हमने ये टर्म्स तो डिस्कस कर ली मिरर फॉर्मूले की, पर मिरर फॉर्मूलेस के अलावा हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का। ठीक है। मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला होता है, माइनस इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। बट मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है, जैसे ऑब्जेक्ट है, हमने रे डायग्राम्स ड्रॉ किए थे। ठीक है। तो रे डायग्राम्स में ऑब्जेक्ट की इमेज जो है वो कभी तो डिमिनिश्ड बन रही थी, कभी बहुत बड़ी बन रही थी। ठीक है। कभी तो बहुत ज्यादा बड़ी बन रही थी, कभी बिल्कुल छोटी सी बन रही थी, और कभी सेम साइज की बन रही थी। ठीक है। तो ये हमें बताना हो कि इमेज जो है वो कैसे बनी है, छोटी, बड़ी या इक्वल साइज की। तो वो कौन कैलकुलेट करता है, मैग्निफिकेशन की इमेज की क्या मैग्निफिकेशन है, उसके लिए ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। एंड मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला है, दैट इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हमने V और U के तो साइन कन्वेंशंस डिस्कस किए थे कि ये पॉजिटिव रहेगा वर्चुअल के लिए, नेगेटिव रहेगा रियल के लिए, और U का भी हमने डिस्कस किया था नेगेटिव रहेगा, पर हमने इसके तो साइन कन्वेंशन डिस्कस किए ही नहीं। ठीक है। तो अब इसके साइन कन्वेंशन डिस्कस कर लेते हैं। पर हमने इसको रूल्स में बताया था, जो हमने फर्स्ट फोर रूल्स बताए थे उसमें हमने बताया था क्या कि अगर जो इमेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, ठीक है, तो क्या होगी, हम उसे पॉजिटिव की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है। अगर कोई भी चीज, ठीक है, ऑब्जेक्ट हो या इमेज हो, वो प्रिंसिपल एक्सिस के अगर ऊपर है ना तो वो पॉजिटिव है, पर अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो वो क्या है, नेगेटिव है। अब देखो, जितने भी आपने रे डायग्राम्स ड्रॉ करे सब में आपने ऑब्जेक्ट क्या रखा है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो क्या रहेगी, हमेशा पॉजिटिव रहेगी। बट व्हाट अबाउट हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज के क्या रहेंगे साइन ऑफ कन्वेंशंस। हाइट ऑफ इमेज सिंपल है, जो वर्चुअल इमेज है उसके लिए तो रहेगी पॉजिटिव एंड रियल के लिए रहेगी नेगेटिव। ओके, सेम जैसे V के थे साइन कन्वेंशंस वैसे ही रहेंगे। मैं आपको नोट करा देती हूँ। फोकल लेंथ क्या थी, पॉजिटिव और कन्वेक्स। तो अब हाइट ऑफ इमेज की क्या है, साइन कन्वेंशंस, पॉजिटिव फॉर वर्चुअल एंड नेगेटिव फॉर रियल। ठीक है। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या रहेगा,
ऑलवेज पॉजिटिव, पॉजिटिव ऑलवेज। ठीक है, तो ये थे हमारे साइन कन्वेंशंस। बट उससे पहले एक चीज और समझो कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू से भी हमें पता लग जाता है कि इमेज जो है वो कैसी बनी है, छोटी है, उसका साइज क्या है, छोटी है, बड़ी है, कैसी है। वो कैसे, अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव में है, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि जो इमेज है वो क्या है, रियल है। ठीक है, अगर मैग्निफिकेशन का साइन नेगेटिव आया है तो हमारी जो इमेज है वो क्या बनेगी, रियल है। ठीक है, एंड अगर साइन पॉजिटिव है तो इमेज क्या है, वर्चुअल। एंड वन मोर थिंग कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर 1 से छोटी है, ठीक है, अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से कम है, जैसे 0.5, 0.2, तो इमेज भी क्या होगी, छोटी होगी, और क्या बोल सकते हैं हम उसे, डिमिनिश्ड होगी। ठीक है, पर अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से बड़ी हो गई तो इमेज भी क्या बनेगी, बड़ी बनेगी। ठीक है, अगर 1 से वैल्यू छोटी है तो इमेज भी छोटी, अगर 1 से वैल्यू बड़ी है तो इमेज भी बड़ी, दैट मीन्स एनलार्ज्ड। ठीक है, बट तब क्या, जब 1 के इक्वल ही हो जाए, जब 1 के इक्वल हो जाए तो मतलब जो इमेज का साइज है वही क्या होगा, ऑब्जेक्ट का साइज है। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज क्या होगा, एकदम सेम। ठीक है, तो ये थे हमारे मिरर फॉर्मूलाज और मैग्निफिकेशन के सम रूल्स और साइन कन्वेंशंस। इसके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, उनको एक बार एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं कि ये रूल्स सारे कैसे अप्लाई करने हैं, और बहुत इजीली न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं। So this is example 10.1 from NCERT textbook. This is a convex mirror used for rear view of an automobile, has a radius of curvature 3 meter. ठीक है, if a bus is located at 5 meter from the mirror, find the position, nature and size of the image. जो रेयर व्यू मिरर्स लगे होते हैं हमारे व्हीकल्स के साइड में, उसका जो रेडियस है वो हमें 3 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, और उस मिरर में हमें उस बस की इमेज कैसी दिखेगी वो हमें बताना है। ठीक है, बस क्या है, बस कहाँ पर खड़ी है, बस जो है वो 5 मीटर दूर है मिरर से। अगर मिरर यहाँ पर है तो बस इससे 5 मीटर दूर है। ठीक है, इस बस की इमेज क्या हो, कैसे बनेगी, इसकी पोजीशन क्या होगा, नेचर, साइज, सब कुछ बताना है इस इमेज के बारे में। हमें इसकी इमेज के बारे में सारी इंफॉर्मेशन देनी है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि अब रेयर व्यू मिरर्स, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि रेयर व्यू मिरर्स जो हमारे व्हीकल से साइड में लगता है वो किस टाइप के मिरर होते हैं, कन्वेक्स मिरर होते हैं। ठीक है, तो कन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रेयर व्यू of an automobile has a radius of curvature 3 मीटर। मतलब इस मिरर का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो क्या है, 3 मीटर है, और इससे बस जो है वो 5 मीटर दूर खड़ी है। तो इस बस की जो इमेज बनेगी उसका पोजीशन, नेचर और साइज हमें बताना है। ठीक है, तो क्या क्या चीजें दी हुई है वो हम एक बार लिख लेते हैं। रेडियस 3 मीटर दिया हुआ है, और बस क्या है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट है ना, इसी की इमेज बनेगी ना, तो ऑब्जेक्ट का क्या दे रखा है, डिस्टेंस। सो u इक्वल टू 5 मीटर। ठीक है, अब u का तो कुछ सोचने की जरूरत होती ही नहीं है, u तो हम हमेशा ही नेगेटिव लेते हैं, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ u इक्वल टू -5 मीटर। ओके, बट हमने जो मिरर फॉर्मूला पढ़ा है वो तो हमने ये पढ़ा है ना, 1/v + 1/u इक्वल टू 1/f। इमेज की वैल्यू हम
इमेज का जो डिस्टेंस है वो हम तभी निकाल पाएंगे जब हमें कम से कम दो टर्म्स तो पता होनी चाहिए। पर हमें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस तो पता है बट फोकल लेंथ नहीं पता हमें। तो फोकल लेंथ हम पहले फाइंड आउट करते हैं। फोकल लेंथ का प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था क्या फॉर्मूला होता है, फोकल लेंथ इक्वल टू रेडियस अपॉन हाफ। क्योंकि अगर ये मिरर है, ये सेंटर है, ये पोल है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे क्या बोलते हैं, रेडियस। फोकस क्या होता है इन दोनों के बीच में, एंड इस डिस्टेंस को बोलते हैं हम फोकल लेंथ। तो जो फोकल लेंथ होता है वो रेडियस का हाफ होता है, ये हमने आपको पहले बताया था। तो इस रिलेशन को हम यूज कर लेते हैं। रेडियस हमें दे रखा है 3, तो 3/2 करेंगे, हमारे पास फोकल लेंथ की वैल्यू आ जाएगी। ओके, सो हम फोकल लेंथ की वैल्यू निकाल लेते हैं 3/2 करके। F इक्वल टू 3/2, क्या वैल्यू आ गई हमारे पास, 1.5। सो F की वैल्यू आ गई 1.5। अब फोकल लेंथ भी है, U भी है, इनकी वैल्यूज यहाँ पर पुट कर दो, आपको इमेज डिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, एक चीज तो आ जाएगी हमारे पास, बट अभी हमें उसका साइज भी बताना है और नेचर भी बताना है। ठीक है, तो पहले हम इमेज डिस्टेंस निकालते हैं, फिर इन पर भी आएंगे। सो वैल्यूज पुट कर देते हैं। U क्या था, 5 मीटर। U क्या रहता है हमेशा, नेगेटिव, तो नेगेटिव। अब हमारी फोकल लेंथ की वैल्यू क्या आई थी, 3/2 से 1.5। बट फोकल लेंथ नेगेटिव रहेगा या पॉजिटिव, बताया था आपको कि कन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ क्या रहने वाला है, पॉजिटिव रहने वाला है। सो वैल्यू क्या रहेगी फोकल लेंथ की, पॉजिटिव। नाउ बस आपको सिंपली 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, इनमें आपको वैल्यू पुट कर देनी है बस। ठीक है, अब फोकल लेंथ की वैल्यू पुट करते वक्त 1.5 मत करना, 3/2 कर देना फ्रैक्शनल वैल्यू, बिकॉज 1.5 से कैलकुलेशन थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, तो आप ऐसे फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू पुट कर दो। 1/v निकालना है, तो 1/f माइनस 1/u क्या चला गया, हो गया ऐसे। 1/v इक्वल टू 1 फोकल लेंथ की वैल्यू क्या है, 3/2, तो पुट करो 3/2 माइनस u की क्या वैल्यू है, -5, तो -5 हो गया। अब देखो ये 3/2 है ना, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो लिखो 2/3। ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो प्लस 1/5। अब इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके 3 और 5 का क्या आएगा, 15। यहाँ सॉल्व करके क्या आ गया, 10 + 3 कितना आ गया, 13/15। ये 13/15 किसकी वैल्यू आई है, 1/v की। हमें क्या चाहिए, सिर्फ v चाहिए, तो हम क्या कर देंगे इस कैलकुलेशन का रेसिप्रोकल। 13/15 है ना, तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, 15/13 हो गया। ठीक है, 15/13 आ गया। 15/13 को आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 1.15। ठीक है, 1.15 आपका आ गया इमेज डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस तो आपने फाइंड आउट कर लिया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कि उसका नेचर कैसा है। ठीक है, उसका साइज कैसा है ये हमें बताना है। तो अभी साइज किससे रिलेटेड है, मैग्निफिकेशन से। मैग्निफिकेशन ही बताता है ना कि इसकी साइज एनलार्ज होगा, डिमिनिश्ड होगा, कैसा होगा। तो अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो मैं v की वैल्यू लिख लेती हूँ। यहाँ पे v की वैल्यू हमारी क्या आई है, 1.15। ये जो हमारी v इमेज डिस्टेंस आया है 1.15, इससे आप क्या बता सकते हो इमेज के बारे में कि इमेज कैसी होगी, बता सकते हो कुछ। जब मैंने आपको रूल्स बताए थे तो मैंने आपको ये कहा था कि जो वर्चुअल डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस है, जो इमेज डिस्टेंस में जो पॉजिटिव वैल्यू होती है वो किसके लिए होती है, वर्चुअल के लिए। ठीक है, और नेगेटिव वैल्यू होती है रियल इमेज के लिए। अगर इमेज वर्चुअल है तो पॉजिटिव में आंसर आएगा, और अगर इमेज रियल है तो नेगेटिव में आंसर आएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर क्या आया, पॉजिटिव, तो इसका मतलब इमेज कैसी है हमारी, वर्चुअल।
ठीक है, तो हमें इमेज के बारे में इतना पता लग गया कि इमेज क्या है, वर्चुअल। और वो जो साइज है वो छोटा बना है या बड़ा बना है वो अभी हम मैग्निफिकेशन से कर लेते हैं। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था, -v/u। एंड दूसरा फॉर्मूला क्या था, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, देखो इस पूरे क्वेश्चन में हमें ना तो हाइट ऑफ इमेज पता है और ना ही हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता है, तो हम ये फॉर्मूला तो लगाएंगे ही नहीं, ठीक है, इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, तो यहां से हमें पता लगा था कि v की इमेज क्या है, v जो है वो क्या है, वर्चुअल है। और मैग्निफिकेशन इक्वल टू -v/u, सिंपल वैल्यूज पुट कर देंगे। माइनस v की वैल्यू क्या है 1.15, u क्या था हमारे पास 5, पर u क्या रहता है, हमेशा नेगेटिव रहता है, तो -5। माइनस से माइनस कैंसल हो गया। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, पॉइंट हटाओगे तो नीचे क्या आ गया, 100 आ गया। इसे कट करो, 5 1 5, 5 2 10, 115 3, इतना आ गया 23/100। तो पॉइंट्स में क्या आ गया 0.23, ठीक है। ये वैल्यू क्या आई है, प्लस में। प्लस क्या इंडिकेट करता है, इमेज वर्चुअल है। मैंने आपको मैग्निफिकेशन में भी बताया था कि मैग्निफिकेशन में अगर वैल्यू प्लस में है तो इमेज कैसी होनी है, वर्चुअल है। और यहां से भी हम बता सकते हैं कि इमेज कैसी है, वर्चुअल है। और ये जो वैल्यू है ये क्या है, 1 से छोटी है ना, स्मॉलर देन 1। स्मॉलर देन 1 होती है तो हमारी इमेज कैसी होती है, डिमिनिश्ड होती है, बहुत ही छोटी होती है, ठीक है। और रे डायग्राम से मैंने आपको बताया था कि अगर इमेज वर्चुअल होगी तो वो इरेक्ट भी होगी, सीधी भी होगी, है ना। तो इमेज की हमारे पास क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक आई, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। ये हमने इमेज के बारे में फाइंड आउट किया है, ठीक है। एंड यही हमें फाइंड आउट करना था। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसका, एनसीईआरटी का 10.2। So this is example 10.2 of NCERT textbook. An object 4 centimeter in size, मतलब ऑब्जेक्ट का साइज है, तो मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये क्या दे रखा है हमें, 4 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर। मतलब ये क्या है हमारा, U, ठीक है। ऑफ फोकल लेंथ 15, ये हमारा फोकल लेंथ हो गई। F, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड बी स्क्रीन प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द शार्प इमेज। मतलब मिरर से हम कितनी दूर स्क्रीन रखें ताकि हमें एक शार्प इमेज मिले, ठीक है। मिरर से हमें स्क्रीन के डिस्टेंस बताना है, मतलब इमेज का डिस्टेंस बताना है, ठीक है। सो फाइंड द नेचर एंड द साइज। तो इमेज का हमें डिस्टेंस तो बताना ही है, साथ में उसका नेचर कि वो कैसा है, एंड साइज मतलब कि मैग्नीफाइड है, डिमिनिश्ड है, कैसी है इमेज, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या दे रखा है हमें, हाइट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो हमेशा ही क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को मैं ओ से लिख रही हूँ यहाँ पर, आप H1 H2 कुछ भी लिख सकते हो, आप H1 भी लिख सकते हो, जैसे मैं ऑब्जेक्ट की जगह H1 भी लिख रही हूँ। H1 क्या है हमारा 4 सेंटीमीटर, ठीक है, इन साइज। प्लेस दैट U 25 सेंटीमीटर, तो U क्या है 25 सेंटीमीटर। अब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, बट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, U क्या रहता है, हमेशा नेगेटिव रहता है। ऑफ अ कनकेव मिरर, कनकेव मिरर मेंशन है, कौन सा मिरर, कनकेव मिरर। एंड कनकेव मिरर का फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव रहता है, तो फोकल लेंथ इक्वल टू -15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इमेज का डिस्टेंस निकालना है। इमेज का डिस्टेंस के लिए हमें दो वैल्यूज की जरूरत होती है, U एंड F, दोनों ही हमारे पास है। तो सिंपली आप वैल्यूज पुट करें और आंसर फाइंड आउट करें। दैट इज 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। 1/f की वैल्यू क्या, -15।
1/-15 माइनस 1/u की वैल्यू क्या, -25। ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो मैं क्या लिख दूं यहाँ पे, -1/15 प्लस 1/25। 15 और 25 का आप एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 75। ठीक है, अब इसे सॉल्व करो, क्या आएगा आपके पास, -5 प्लस 3 इक्वल टू -2/75। ये आ गया 1/v की वैल्यू। तो v की वैल्यू क्या होगी, इसका रेसिप्रोकल, ये 1/v की है ना, तो v की क्या होगी, -75/2। आप इसे डिवाइड करो, 2 1 2, 2 3 6, दैट इज -37.5 सेंटीमीटर। ओके, सो हमारी v की वैल्यू निकल के आई है -37.5 सेंटीमीटर। v क्या आया हमारा, नेगेटिव में आया। नेगेटिव क्या शो कर रहा है हमें कि इमेज क्या है, रियल है। इमेज कैसी बनी है हमारी, रियल बनी है। तो हमें इतना पता चल गया नेचर क्या है इमेज का, रियल। और अगर रियल होती है तो क्या होती है, इन्वर्टेड भी होती है। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन होगी हमारे। अब क्या हमें फाइंड आउट करना है, साइज। साइज कैसे हम पता करते हैं, मैग्निफिकेशन से। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला अप्लाई करो। H1 था हमारा 4 सेंटीमीटर, V की वैल्यू आई है -37.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, -v/u माइनस v क्या दे रखा है हमें, v क्या दे रखा है हमें, -37.5। तो पुट करो, अभी फाइंड आउट किया था। और u क्या दे रखा है, -25। तो -25, माइनस माइनस प्लस, स्टिल एक माइनस का साइन रह गया है यहाँ पे। एंड 37.5/25, पॉइंट को हटाओगे तो नीचे 10 आएगा। इसे सॉल्व करो, 5 5 25, सॉल्व करो कितना आएगा यहाँ पे, 75। ठीक है, तो क्या आया, मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या आ गई, 15/10, दैट इज -1.5। सो मैग्निफिकेशन की वैल्यू आई है -1.5। माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इमेज क्या है, रियल है। और हमने यहां से भी ये बोला था कि इमेज क्या है, रियल है। तो वेरीफाई हो रहा है। और ये वैल्यू क्या है, 1 से बड़ी है। तो इमेज कैसे बनेगी, एनलार्ज्ड, बड़ी बनेगी। ठीक है, तो ये हमें इमेज के नेचर के बारे में पता लग रहा है। अब इमेज का कितना साइज है, ठीक है, इमेज जो हाइट है इमेज की, वो साइज है कितना, वो भी फाइंड आउट कर लेते हैं। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमने बोला था कि मैग्निफिकेशन के 2 फॉर्मूले होते हैं, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज का हमें हाइट तो पता लगी कि एनलार्ज है, पर कितनी एनलार्ज है, एग्जैक्टली हाइट की, जो इमेज की हाइट है उसकी वैल्यू क्या है, वो फाइंड आउट एक बार कर लेते हैं। ठीक है, तो इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज हमें फाइंड आउट करनी है। तो HI अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या था हमारे पास, 4, तो 4। मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, 1.5 माइनस का। ठीक है, तो इसे सॉल्व करो, -1.5, ये 4 इधर चला गया, मल्टीप्लाई 4। ये मैग्निफिकेशन की वैल्यू पुट करी है हमने 1.5 माइनस 1.5 इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज फाइंड आउट करने के लिए 4 ऊपर चला गया, मल्टीप्लाई हो गया, तो हमारी हाइट आ जाएगी इमेज की। 1.5 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, -6.0 सेंटीमीटर। तो -6 सेंटीमीटर क्या आई है, इमेज की हाइट। ठीक है, तो v क्या निकला हमारा, सबसे पहले v की वैल्यू आई -37.5। देन हमने मैग्निफिकेशन फाइंड आउट किया जिसकी वैल्यू आई -1.5। और उसके बाद की उसकी हाइट कितनी है, बड़ी तो है, ये हमें पता लग गया था यहीं से, पर कितनी बड़ी है वो हमने यहाँ से दोबारा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला अप्लाई करके कैलकुलेट कर ली और आंसर आया
6 सेंटीमीटर, -6 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब कि इमेज कैसी है, रियल है। 6 मतलब ऑब्जेक्ट का साइज कितना था, ऑब्जेक्ट का हाइट देखो 4 था, 4 से बड़ी आ रही है ना, तो इसका मतलब क्या था, एनलार्ज्ड। और जब हमने मैग्निफिकेशन की वैल्यू फाइंड आउट करी थी, यहाँ पर सिर्फ इतना जब हमने फाइंड आउट किया था, तभी भी हमने बोला था कि 1 से ग्रेटर है तो इमेज एनलार्ज तो होगी ही। और यहाँ से प्रूफ भी हो जाता है, 6 आंसर आया ना यहाँ पे 6, तो ऑब्जेक्ट की हाइट से बड़ी है, तो ये प्रूफ भी हो रहा है कि ये एनलार्ज्ड है। ओके, इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द ब्लू बॉक्स क्वेश्चंस। मीडियट फॉर्मूला के जो 2 ब्लू बॉक्स क्वेश्चंस हैं वो भी, और जो रे डायग्राम से रिलेटेड ब्लू बॉक्स क्वेश्चंस हैं पेज नंबर 171 एंड 168 के अराउंड पे, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट, and if you have any query then you can do comment in the comment section below. Thank you so much.